बच्चों आइए आज हम लोग कैनिचारो रिएक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की। किसकी बात करेंगे? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो बच्चों, हमें दे दिया H डबल बॉन्ड OH, इसे मैं A मान लेता हूँ। यहाँ दे दिया B CH3 C डबल बॉन्ड O H दे दिया बच्चों, और एक हमें दे दिया C6H5 C डबल बॉन्ड O H। अब इसमें हमें ये देखना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्टिविटी में हमेशा बच्चों आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, समझ रहे हो बच्चों, जब किसी भी न्यूक्लियोफाइल को लाओगे तो यहाँ देखिए ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव, समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये पाई स्टार है, पाई स्टार है, एंटी बॉन्डिंग में ये अटैक करेगा और इसे तोड़ देगा। अब यहाँ पे कौन फास्ट अटैक करेगा? इसके लिए दो कंडीशन है बच्चों। एक तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होनी चाहिए बच्चों। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, ये जो पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी न्यूक्लियोफाइल उतना फास्ट अटैक करेगा। दूसरा, मिनिमम मिनिमम स्पेस क्राउडिंग होनी चाहिए। मिनिमम स्पेस क्राउडिंग बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हो, मिनिमम स्पेस क्राउडिंग। अगर यहाँ पे ज्यादा क्राउडिंग हो गई तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, दो कंडीशन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो और दूसरी मिनिमम स्पेस क्राउडिंग हो। अब इस कंडीशन को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ देखना बच्चों, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो इसका तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये दिया है। और यहाँ अगर आप देखें तो ये प्लस आई से, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। और ये जो C6H5 दिया था बच्चों, ये तो रिंग है, ये क्या करेगा, यहाँ तो ये अगर पॉजिटिव बना और ये निगेटिव, तो ये तो -m से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तो ये क्या होगा, इस पॉजिटिव को तो न्यूट्रलाइज करने लगेगा, तो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ के रिपेल होने लगेगा। इट मीन सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करें बच्चों, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? ए, उसके बाद बी, और लास्ट में क्या, सी। ये होगा बच्चों। क्या आप समझ पाए? क्योंकि ये -m से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भेज के इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नहीं मिलेगी, समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस आई से, यहाँ पे प्लस आई से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो प्लस आई से तो इलेक्ट्रॉन कम शिफ्ट होंगे, यहाँ तो पूरे ही इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पहुंच जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है रिएक्टिविटी का, ये बहुत ही काम आने वाला है। आप सोच रहे होंगे सर रिएक्टिविटी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद बच्चों दूसरी कंडीशन आती है कि अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है और किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी बच्चों, कैनिजारो की फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन की पहली कंडीशन क्या है कि ये कौन से ग्रुप होने जरूरी है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड, पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरा, नो अल्फा हाइड्रोजन, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, समझ गए? अब यहाँ पे देख लो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, विच हैज अल्फा हाइड्रोजन, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिया मैंने HC डबल बॉन्ड O H,
फिर दूसरा हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे लिया मैंने C6H5C डबल बॉन्ड O H। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं बच्चों? सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H लिया। अब समझना बच्चों क्या करने वाले हैं अब हम, ये हमारा मेन ग्रुप हो गया, मेन ग्रुप ये हो गया मेन ग्रुप। समझेंगे बच्चों क्या करने वाले हैं हम लोग, ये क्या हो गया, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, हमें क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन। अब इस अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हैं। इट मीन्स यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, बिल्कुल नहीं, नो कैनिजारो रिएक्शन। अब यहाँ देखना बच्चों, ये मेन ग्रुप क्लोज कर लीजिए, क्या इसके बाद कोई कार्बन है, नहीं है। इट मीन्स ये अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये कैनिजारो रिएक्शन दे देगा। यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, ये कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा। अब यहाँ देखिए ये मेन ग्रुप, क्या यहाँ कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ, 3। क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, आंसर होगा नहीं। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, हाँ यहाँ पे 5 आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, देख लो ध्यान से, ये क्या है, रिंग ऐसे बनाना है बच्चों आपको, ये नहीं कि यहाँ पे आप बता दें 5 अल्फा हाइड्रोजन, रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए C डबल बॉन्ड OH, अब देखना बच्चों ये आपका कार्बन है, ये मेन ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, अल्फा अल्फा कार्बन। अब क्या यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, देखिए 1 2 3 4, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, इट मीन्स इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, यस कैनिजारो रिएक्शन देगा। क्या हमें समझ में आया, इट मीन्स कैनिजारो रिएक्शन के लिए 2 कंडीशन जरूरी होगी, पहली क्या, एल्डिहाइड ग्रुप कंपलसरी है होना, और दूसरा नो अल्फा हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना बच्चों। तो आइए जरा हम डिटेल में और आगे आपसे बात करते हैं। अब हम यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ लिया 2HC डबल बॉन्ड H, यहाँ लिया बच्चों मैंने KOH या NOH ले लिया। अब इसकी रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, आइए इसके मैकेनिज्म सही से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए अगर आपने यहाँ पे इन नॉर्मल वे रिएक्शन की तो रिएक्शन रिवर्स चली जाएगी, ऐसे रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पे अटैक कराया, इसके एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार को तोड़ा आपने, यहाँ से टूटेगा तो ये फिर वापस रिवर्स कर देगा। इट मीन्स आप चाहते हो कि रिएक्शन हो ही, बाई फोर्स आप कराना चाह रहे हो, समझ पा रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि आप चाह रहे हो, ये दिया है, अब यहाँ पर OH निगेटिव को ला रहे हो, अब इसने यहाँ अटैक किया पाई स्टार के एंटी बॉन्डिंग में और इसे तोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखना ये विड्रॉ कर रहा है, तो ये हुआ नेगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या हुआ, अट्रैक्शन, तो ये प्लस M से इलेक्ट्रॉन रिवर्स आएंगे और इसे फिर बाहर निकाल देंगे, तो ये तो रिएक्शन रिवर्स हो गई। लेकिन आप चाहते हो कि ये रिएक्शन हो और ये रिवर्स ना हो, तो इसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये 50% तो KOH लेना पड़ेगा और हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि आप बाई फोर्स इस रिएक्शन को क्या करना चाह रहे हैं, प्रोसीड कराना, तो हीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब इसकी कहानी को आगे देखते हैं, आइए डिटेल में इसकी कहानी को देखते हैं। अब देखना बच्चों, अब हमने क्या किया, हमने 50% QH इतना कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दिया और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, मतलब हीट किया मैंने, तो अब तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अगर हम KOH नॉर्मल ले रहे थे तब तो रिएक्शन रिवर्स चली जाती। अब देखते हैं अब क्या होगा। पहली कंडीशन बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर मैं लिया है OH
निगेटिव को। अब ये बना पॉजिटिव और ये बना निगेटिव, तो ये यहाँ अटैक कर देगा, अटैक हो गया, और ये पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। इसके एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार पे अटैक किया और ये टूट गया। तो ये फाइनली क्या बना, ये बन गया HCO नेगेटिव OH H। अब ये वॉच कह रहा है कि देखो अभी आप जो रिवर्स कर रहे थे, मैं तो जाऊंगा नहीं, अगर मैंने अटैचमेंट ले लिया तो मुझे नहीं हटा पाओगे। अब यहाँ से H निगेटिव, तो अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, जरा देखो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये हमसे कह रहा है कि मैं तो हटूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। अब सॉल्व हो गई। अब ये निगेटिव है ना बच्चों, तो ये प्लस m से वापस आएगा, तो इसे बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये बहुत अच्छा है, गुड लिविंग तो है नहीं, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो फिर मैं अपनी फैमिली में ही जाना पसंद करूंगा क्योंकि मैं गुड लिविंग ग्रुप नहीं हूँ। तो अब क्या होगा, सेकंड में बच्चों, ये जो HCO नेगेटिव है, ये H है, ये OH है, और ये आ गया दूसरा मॉलिक्यूल इसका, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। अब यहाँ पे जब ये वापस आएगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन बीट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। इसने पहले कह दिया कि मेरी कंडीशन ये है कि मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा, क्योंकि आपने ये कंडीशन अप्लाई कर दी, 50% कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई कर दी और हीट भी दे दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये जो निगेटिव है, ये हाइड्राइड यहाँ अटैक करेगा इसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार के, और इसे तोड़ देगा। तो फाइनली देखना बच्चों क्या बनने वाला है, ये देखिएगा, ये बन गया HC डबल बॉन्ड OH, देखिएगा। अब ये तो देखो फॉर्मिक एसिड बन गया, एसिड बन गया, और ये देखना ये क्या बना बच्चों, HCHO निगेटिव। अब ये तो एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि यहाँ प्लस m लग रहा है, तो H प्लस तो आसानी से फ्री हो जाएगा, और ये निगेटिव बेस का काम करे, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली मैं यही लिख दे रहा हूँ, ये बन गया HCOO निगेटिव प्लस ये बन गया HCH2OH या CH3OH। तो देखना बच्चों, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इसी मॉलिक्यूल का क्या हो गया, रिडक्शन। अगर एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाए और एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक ही मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये देखो, ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन, समझे बच्चों। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैकेनिज्म क्यों बता रहे हो, हमने तो इसे रट्टा मारी रखा है, हमें पहले से ही मालूम है कि इसका क्या हो जाता है, ये बन जाएगा HCOO निगेटिव, यहाँ K पॉजिटिव आ गया, पोटेशियम फॉर्मेट, और ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। ये तो हमें पहले ही मालूम था। लेकिन अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन बने बच्चों और आपको मैकेनिज्म नहीं मालूम, तब तो आप यहाँ फंस जाओगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि यही रिएक्शन आ रही है। तो इस रिएक्शन का नाम है सेल्फ सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। ये कौन सी है, सेल्फ। कैसे सेल्फ हो गई, क्योंकि दोनों कैसी हैं, सेम है, इसलिए सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन है। तो हमने पहला कौन सा पढ़ा, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। हम मान लो ये दोनों सेम ना हो, दोनों डिफरेंट हो, मतलब दो मॉलिक्यूल ऐसे दे दिए जिसमें क्या है, मतलब थोड़ा सा लेवल उसने अप कर दिया, ये तो सिंपल बात हो गई। अब थोड़ा सा लेवल अप कर दिया, मान लो एक, जैसे यहाँ पे सेम दिए थे दो मॉलिक्यूल, अभी दो मॉलिक्यूल दिए लेकिन दोनों कैसे दिए, डिफरेंट, तो उसे कहते हैं क्रॉस कैनिजारो। तो आओ उसे भी देखते हैं, देखना बच्चों। अब देखते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो, मान लो एक दे दिया SCHO और एक दे दिया C6H5CHO, और यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दी
50% KOH और ये दे दिया हीट। समझ रहे हो? अब सेम ना हो के डिफरेंट, यहाँ पे चेक करोगे तो नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ चेक किया आपने नो अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने कहने जाओ रिएक्शन की कंडीशंस क्या बताई कि एक तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ है पहली कंडीशन, तो ये तो सही है, एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा बच्चों नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी है, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका नाम क्या है, क्रॉस कैनिजारो। अब ये सेम नहीं है, अब कुछ बच्चे तो यहाँ अटैक करा देंगे और कुछ बच्चे इस पे अटैक करा देंगे, लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा वो तो सोच समझ के रिएक्शन कराएगा ना। तो बताइए आप कहाँ कराएंगे इसकी रिएक्शन? अभी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था रिएक्टिविटी, पढ़ाया था बच्चों, ध्यान है आपको? तो इन दोनों में विच इज मोर रिएक्टिव, पहले आपको चेक करना पड़ेगा विच इज मोर रिएक्टिव, इन दोनों में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है वो पहले आपको चेक करना पड़ेगा इन दोनों में, समझ रहे? तो SCHO और C6H5CHO मतलब बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बताइए। तो मैंने उसकी दो कंडीशन बताई, रिएक्टिविटी को चेक करने की दो कंडीशन बताई बच्चों। मैंने एक तो कहा, यहाँ देखिए मैंने दो कंडीशन बताई कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ठीक है ना बच्चों? अच्छा मैं कभी कभी तो कह रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल और कभी कभी कह रहा हूँ बेस, तो इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? देखिए जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है बच्चों, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ठीक है, वो दो तरीके से काम कर सकता है। अगर उसने कहीं से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी हाई है, जिसका वो नेगेटिव चार्ज है, अगर वो H प्लस को ले रहा है या कोई लॉन पेयर वाला है वो H प्लस को खींच रहा है, जब H प्लस को कोई एब्स्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम नाम लेते हैं बेस। और जब कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई वाला H प्लस को क्या कर रहा है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, उसे कहते हैं बेस। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी हाई है और वो अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे रहा है, नॉन मेटल को, जैसे कार्बन को दे रहा है, तो हम उसका नाम क्या लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। तो ये देखना ये कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल। अगर ये H को खींच लेता तो बेस कहता, समझ में आया? ये ध्यान रखना है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है, एक तो भीड़ भाड़ ना हो, मिनिमम स्पेस क्राउडिंग, इसके चारों तरफ भीड़ भाड़ ना हो कि आसानी से आके अटैक कर ले। दूसरा मिनिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब ये जहां पर जितना ज्यादा प्लस होगा तो वहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी, ये इजीली अट्रैक्ट होकर अटैक कर देगा। तो एक तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होनी चाहिए बच्चों, और दूसरा मिनिमम स्पेस क्राउडिंग, भीड़ भाड़ ना हो कि आसानी से जाए और अटैक कर दे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ जरा देख लो, HC डबल बॉन्ड O H, ये देखना भीड़ भाड़ भी नहीं है और नो इफेक्ट, इट मीन्स ये ज्यादा रिएक्टिव है। और यहाँ देखना बच्चों, यहाँ तो -M लग जाएगा, ये जैसे ही पॉजिटिव बनेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देगा, न्यूट्रलाइज -M से, इट मीन्स इसकी रिएक्टिविटी कम, तो इसकी रिएक्टिविटी हाई है। समझ गए? समझिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इट मीन्स दिस इज मोर रिएक्टिव, और ये हो गया बच्चों लेस रिएक्टिव, ध्यान दीजिएगा, ये लेस रिएक्टिव। अब आइए इसके मैकेनिज्म को देखें। तो मुझे ये पता चल गया है कि इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका मतलब OH निगेटिव इसे पे पहले अटैक नहीं करेगा, वो इस पे कर देगा। तो यहाँ क्या होगा, देखना बच्चों, SC_OH, ये आ गया OH निगेटिव, यहाँ पाई स्टार इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, इस पाई को तोड़ देगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो फाइनली ये बन जाएगा बच्चों नेगेटिव HOH, ये बन जाएगा।
अब ये तो कहता है, देखो मैं तो निकलूंगा नहीं भैया, 50% आपने QH लिया है, कंसंट्रेशन हाई की है और हीट भी दी है, तो मैं तो निकलूंगा नहीं, पहले मैंने बता दिया। अब ये क्या करेगा, अब HCH O नेगेटिव, अब यहाँ पे आ जाएगा PHCOH, बच्चों। अब ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, अब निगेटिव पॉजिटिव प्लस M, इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न होंगे। ये इसे तो मना कर दिया, मैं तो निकलूंगा नहीं, ठीक है। तो कौन जाएगा, ये निगेटिव वाला, ये यहाँ जाएगा, यहाँ अटैक करेगा इसके पाई स्टार में, एंटी बॉन्डिंग में, और इसे तोड़ देगा। तो फाइनली क्या बनेगा बच्चों, ये बना HC डबल बॉन्ड O, ये आ गया OH, ये आ गया, देखिए ये आ गया PHCHHO निगेटिव, और ये देखिए यहाँ लग रहा है प्लस M, तो ये H प्लस को आसानी से, अब ये देखो ये बेस का काम करेगा क्योंकि ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या बन गया बच्चों, ये बना HCOO O नेगेटिव, और इसका K प्लस यहाँ आके बैठ गया, ये बना PHCH2OH। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। इट मीन्स मुझे एक बात समझ में आई, अगर इसका शॉर्टकट करना हो तो पहले मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि विच इज मोर रिएक्टिव, इन दोनों में आपको मोर रिएक्टिव फाइंड आउट कर लेना। तो ये देखना ये ज्यादा रिएक्टिव है, इट मीन्स इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो मैं देखते ही इसका आंसर लिख सकता हूँ कि इसका होना है ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा HCOO के पोटेशियम फॉर्मेट। अब इसका ऑक्सीडेशन, तो दूसरे क्या होगा, रिडक्शन, ये बन जाएगा C6H5CH2OH। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन। देखिए यही आ रहा है, इस तरह से करेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये क्रॉस, कौन सी है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, समझ में आ गया। देखना बच्चों ध्यान से, मान लीजिए इस पे इस तरह का क्वेश्चन बन के आ जाए, यहाँ दे दिया आपको CH2, यहाँ दे दिया CH2CH3, और यहाँ दे दिया बच्चों CH2, और यहाँ दे दिया आपको मान लो NO2 दे दिया, और यहाँ दे दिया 50% QH या NOH, और हीट दे दिया, और पूछा कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे आपको बड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ कैसे कराओगे आप रिएक्शन, देखिए ध्यान से। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो इसमें जरा देखना बच्चों किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, चेक करें। तो सबसे पहले मुझे रिएक्टिविटी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ तो लग रहा है -M -I, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यहाँ लग रहा है +I +SC, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। तो यहाँ देखना बच्चों, इसे मैं इस फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ, देखिएगा ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव। अब सुनिएगा ध्यान से, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो इसे न्यूट्रलाइज करने लगेगा, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होनी चाहिए। और यहाँ देखना बच्चों, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन करवा रहे हो विड्रॉ, तो ये तो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो जाएगी। तो बताओ किस पे फास्ट अटैक होगा, इस पे फास्ट अटैक होगा। इट मीन्स ये तो मोर रिएक्टिव है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा के यहाँ पे मैक्सिमम प्लस बना रहे हो, तो ज्यादा प्लस होगा तो वो OH नेगेटिव फास्ट अटैक कर देगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन देके ये प्लस कम कर रहे हो, मतलब ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे उसे अटैक करने में परेशानी होगी। अब बताओ यहाँ पे अगर अटैक करेगा तो ये क्या बनेगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन और इसका होगा रिडक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिएगा इसका आंसर आएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, इसका आंसर आने वाला है COO के, ये आ गया NO2
और ये आया बच्चों CH2OH CH2CH3, ये इसका आंसर होगा। तो देखिए जो मोर रिएक्टिव है वो क्या हो गया ऑक्सीडाइज, और जो लेस रिएक्टिव है वो क्या हो गया रिड्यूज, वो हो गया रिड्यूज। तो ये हो गया इसका रिडक्शन और इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इस तरह से काम करना है बच्चों। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना हमें करने की जरूरत क्या है, हम क्यों मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्यों कर रहे हैं। बच्चों देखिए, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन हमें दे दिया। अब क्या दिया, आइसोटॉप दे दिए। अब मैंने थोड़ा सा लेवल और बढ़ा लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने में अब प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया आइसोटॉपिक लेवलिंग हो गई। अब आपको मैकेनिज्म नहीं आता तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखिए क्या हो, HC डबल बॉन्ड O यहाँ पे दिया है D, आइसोटॉप है। अब यहाँ पे OH नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये यहाँ अटैक करेगा तो इसे तोड़ेगा। इसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, इस पाई को तोड़ देगा। तो फाइनली क्या बना बच्चों, ये बन गया। अब सुनिएगा ध्यान से। अब इसे तोड़ना तो टफ है, CD को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, उससे पहले तो CH टूट जाएगा। तो अब क्या होगा, अब इसने तो मना कर रखा है पहले ही, देख लो मैं तो हटूंगा नहीं, समझ लो। तो अब यहाँ पे जिस बच्चे को नहीं पता तो या तो D हटा देगा या H, तो इसे तोड़ना टफ है। पहले कौन हटेगा, H, तो ये H हट के जाएगा बच्चों। तो जरा देखो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, HCO नेगेटिव DOH प्लस ये हो गया SCO-D। तो ये सेल्फ कैनिजारो है। अब यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो प्लस M से इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। तो ये H जो है, ये वाला H हट के यहाँ अटैक करेगा, इसे तोड़ देगा बच्चों। तो ये क्या बना, ये देखिए क्या बना, ये बना C डबल बॉन्ड O, ये बना D, और ये बन गया OH, और ये यहाँ अटैक कर गया HCTH नेगेटिव। अब ये एसिडिक, तो ये इस H को खींच लेगा क्योंकि यहाँ लग रहा है प्लस M, तो यहाँ से इस पॉजिटिव को खींच लेगा। तो फाइनली क्या, ये बेस का काम कर रहा है। तो ये क्या बना, ये देखिए जरा DCOO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या जाएगा Na पॉजिटिव प्लस, अब ये H यहाँ चला गया तो ये क्या बना CH2DOH, ये बन गया। देखिए ये बन के आया बच्चों। अब जिसे मैकेनिज्म नहीं मालूम तो इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो ये आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये आया DCOO प्लस CH2DOH। तो इस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम करके दे सकता है आइसोटॉपिक लेबलिंग करके। तो इन बातों को ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। अब देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ लिया, सेल्फ कैनिजारो पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद क्रॉस कैनिजारो पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रामोलिकुलर क्रॉस इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस नहीं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। अब ये देखना बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो CHO और CHO, इसका नाम है ग्लाइऑक्सल। क्या है बच्चों, ग्लाइऑक्सल। सपोज करो ये दे दिया
और यहां दे दिया 50% KOH एंड हीट। अब दोनों CHO एक साथ जुड़ के मिले, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे क्या है CHO ग्रुप है, यानी यारों की तो कंडीशन पहली आ गई। दूसरा नो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसे कैसे करोगे, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें एक क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा बच्चों COON, और एक क्या बन जाएगा CH2OH। समझिए, तो ये कौन सी है, ये है इंट्रामोलिकुलर कैनिजाओ रिएक्शन। तो एक का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और एक का क्या हो गया रिडक्शन, तो ये कहलाती है इंट्रामोलिकुलर क्या कैनिजाओ रिएक्शन। समझ गए, इस तरह से, इस तरह के जितने भी मैंने फॉर्मेट बताए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई सालों से अभी आए नहीं है, तो इट में भी पॉसिबल कि इस साल नीट में ये क्वेश्चन पूछे जाए। तो आप इसके अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, और जो भी रिएक्शन आप देख रहे हैं उसे लॉजिकली जरूर एनालाइज कीजिए, उसके मैकेनिज्म को बड़े ध्यान से देखिए। तो मैं बच्चों आपसे मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो अपने माता पिता, गुरु और अपने से बड़ों का सदैव सम्मान कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।